गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी सब्जेक्ट कोड है GPB 30311 और इस क्रॉप सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ की जितनी क्रॉप्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रॉप लेंगे? राइस। तो राइस के बारे में जानते हैं। राइस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2x बराबर 24। और फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी और पोएसी। तो राइस के अंदर हम कौन कौन से बिंदु का अध्ययन करेंगे, वो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका, फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, फिर ओरिजिन और टेक्सोनोमी क्या है, फिर फ्लोवर बायोलॉजी कैसी होती है, ब्रीडिंग्स मेथड ब्रीडिंग हिस्ट्री और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और लास्ट ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से हैं। तो पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो राइस क्या है? राइस व्हीट के बाद सेकंड मुख्य खाद्यान्न फसल है वर्ल्ड की, और इंडिया की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? धान है, यानी राइस है। राइस के इंडिया के अंदर प्रोडक्शन और एरिया सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ की है? पंजाब की है। तो इंडिया के अंदर जो एरिया वो कितना है राइस का? 43 मिलियन हेक्टेयर। और प्रोडक्टिविटी कितनी है? 105 मैट्रिक टन। ये क्या हो गया? इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या अपना? न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी राइस के अंदर कौन क्या पाया जाता है। तो राइस के अंदर राइस के मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है? 13%। मॉइस्चर परसेंट कितना होता है? 13%। और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है इसके अंदर? 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और प्रोटीन परसेंटेज कितना पाया जाता है इसके अंदर? 7%। और फैट भी इसके अंदर पाया जाता है 7%। और मिनरल्स पाए जाते हैं 1.7%। और नेक्स्ट क्या है आपने? इसका ओरिजिन और टेक्सोनोमी, मतलब इसकी जो राइस है इसकी जितनी स्पीसीज है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है और इसकी टेक्सोनोमी क्या है। तो ओरिजिन क्या है? कैंडोलेन के अनुसार इसका ओरिजिन क्या माना गया था? भारत माना गया है। पर आधुनिक के अंदर इसका ओरिजिन क्या माना गया है? एशिया माना गया है। और टेक्सोनोमी क्या होती है? इसकी कौन कौन सी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? टोटल इसके अंदर 24 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से कल्टीवेटेड स्पीसीज सिर्फ 2 ही स्पीसीज कल्टीवेटेड होती है। कौन कौन सी? ओराइजा स्टाइवा और ओराइजा ग्लेबिरिमा। जो ओराइजा स्टाइवा है ये तो पूरे जैसे एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर कौन सी ग्रो होती है? ओराइजा स्टाइवा स्पीसीज ग्रो होती है। जो ये ओराइजा ग्लेबिरिमा है ये सिर्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर ही ग्रो होती है। जो इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो होती है? ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा की 3 सब स्पीसीज होती है। कौन कौन सी होती है? इंडिका, जपोनिका और जावानिका। तो इन तीनों में से जो इंडिया के अंदर मोस्टली वैरायटी जिसकी ग्रो होती है वो कौन सी है? जपोनिका। जो जावानिका है वो कौन से एरिया में ग्रो होती है? इंडोनेशिया में ग्रो होती है। इंडिका इंडिया में होती है पर लार्ज एरिया के अंदर नहीं। लार्ज एरिया में कौन सी सब स्पीसीज होती है? जपोनिका होती है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसका क्या है? फ्लोवर बायोलॉजी कैसी होती है राइस की। राइस क्या होती है? एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। तो राइस का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है ये पूरा क्या है? इसका इन्फ्लोरोसेंस है। इस इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं? पैनिकल बोला जाता है इसके इन्फ्लोरोसेंस को। जो ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस इसको पैनिकल बोलते हैं। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस के साथ में एक लीफ पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैग लीफ बोलते हैं। जो पैनिकल होते हैं इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ये क्या बहुत सारे अटैच ग्रुप के अंदर अटैच क्या होते हैं? ये स्पाइकलेट होते हैं। जब एक सिंगल स्पाइकलेट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक ही फ्लावर पाया जाता है। जो ये स्पाइकलेट होते हैं ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। ये 50 से लेकर 300 तक पाए जाते हैं। तो इसका क्या है? जो एक स्पाइकलेट है इसको जब एक सिंगल स्पाइकलेट के अंदर क्या होता है? एक सिंगल फ्लावर होता है। तो इस स्पाइकलेट को ओपन करते हैं तो इसका ये
फ्लावर स्ट्रक्चर कैसा होता है ये इसके बारे में स्टडी करेंगे अब अपने। तो इसको जब ओपन करते हैं तो एक सिंगल फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सिंगल फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जब देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर एक दो स्ट्राइल क्या पाए जाते हैं, लेमा पाए जाते हैं। जब दो स्ट्राइल लेमा के जस्ट बाद में क्या होता है, एक लेमा, एक बड़ा लेमा पाया जाता है। लेमा के साथ क्या अटैच होता है, ऑन अटैच होता है। ये ऑन जो लेमा के साथ अटैच है ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। तो लेमा के जस्ट अपोजिट क्या पाया जाता है, पैलिया पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट में क्या होता है, पैलिया पाए जाते हैं। जब लेमा पैलिया को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें मेल और फीमेल पार्ट दिखाई देते हैं। तो मेल पार्ट को जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एंथर होते हैं। एंथर किससे अटैच होता है, फिलामेंट से होता है। इससे क्या दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। जो एंथर और फिलामेंट के और क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं और एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है, जो स्टिग्मा पाई जाती है वो कैसी, फैदरी होती है। जो फीमेल पार्ट होता है इसलिए ऊपर का पोर्शन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा किसके साथ अटैच होती है, स्टाइली। स्टाइली के बाद क्या होता है, ओवरी होती है इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर जो स्टिग्मा होती है राइस के अंदर ओपन करते हैं तो हमारे कैसी दिखाई देती है, फैदरी स्टिग्मा दिखाई देती है। जो स्टिग्मा के बाद क्या होता है, स्टाइली। इन दोनों को पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोला जाता है। तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ एंथर्स पाए जाते हैं, 6 नंबर ऑफ एंथर पाए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एंथर कितने होते हैं राइस में, 6 होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फ्लावर स्ट्रक्चर हो गया। जो ये फ्लावर स्ट्रक्चर है जहाँ से इसके साथ अटैच होता है, ये अटैच इसको बोलते हैं पेडिसिल बोला जाता है इसको। जो जहाँ ये जिस पॉइंट से अटैच होता है इस मेन स्टेम से, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल के जस्ट बाद में जहाँ ये लेमा पैलिया और ये जितने पार्ट अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेचिला बोला जाता है। रेचिला बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका फ्लावर का, इसकी फ्लावर की बायोलॉजी में फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पढ़ लिया आपने। ये जो होता है पेनिकल के जस्ट बाद में क्या अटैच होता है, फ्लैग लीफ पाई जाती है। जब अपने देखेंगे तो उसके अंदर जस्ट पेनिकल के पास में क्या होता है, फ्लैग लीफ अटैच होती है। फ्लैग लीफ का क्या कार्य होता है, फ्लैग लीफ का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रेन का साइज और बोल्डनेस होता है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लैग लीफ पे डिपेंड करती है। ये इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, एक्टिव लीफ भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गया इसका फ्लावर बायोलॉजी